आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए लेसन नंबर 20 पार्ट बी में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गूगल क्विज़ जो है वो 18-19 का मैंने भेजा है। आज मैंने वो स्टेटस भी कुछ भेजा है, आपके रहते हैं, आपके पिछले कुछ रह गए हैं, वो आप पूरे कर लें क्विज़, ताकि नेक्स्ट वीक जो है ना फिर हमारा फाइनल आपका क्विज़ भी है, तो वो भी आज हम डिस्कस करते हैं। तो आज वाला 20 लेसन है, इस अकेले लेसन का अलहदा से एक क्विज़ आएगा, ठीक है। तो चलें TPI के हम इशारे रिवाइज कर लेते हैं। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए। जी, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। सुनने का अमल बड़ा इंपॉर्टेंट है, कल भी हमने देखा था नुक्ता तालीम के अंदर, स्टार्ट ही यहाँ से होता है। तो ये स्लाइड ही बड़ी इंपॉर्टेंट है, पहले लेसन से चली और आज आखिरी लेसन पे भी ये हमारा इसने साथ नहीं छोड़ा। उसकी वजह है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और हर आपका क्विज़ में एक पोर्शन है पूरा जिसमें आपने इन तीनों में फ़र्क निकाल के वो वर्ड ढूंढना होता है जो सबसे मुख्तलिफ हो, वो इसी के ऊपर बेस करता है। तो इसम क्या होता है? नाम या सिफ्त और अलिफ लाम तनवीन वाव नून या नून अलिफ ता गोल ता, ये सारी उसकी निशानियाँ हैं। फ़ेल जिसमें किसी काम के करने या होने का पता चल रहा हो या उसमें ज़माना भी पाया जाए, और हर्फ जो इन दोनों में से ना हो या इन दोनों को मिलाने वाला हो, दोनों तरफ से हो सकता है। अब देखें जैसे ला अशहदु है तो अशहदु एक है अलिफ, और अगर ला नशहदु हो तो ये नून हो जाएगा, ठीक है। तो ये नून से वही वाले नून वाला इशारा है। तो ला अशहदु मैं गवाही नहीं देता, ला लगा हुआ नहीं, ये नहीं दूंगा। वला तजअलू और नहीं, जाला के टेबल से है ला तजअलू, ठीक है, और मत बनाओ, ठीक है। वफ़अलू खैरन, वाओ और अफ़अलू करो भलाई, खैरन। आज का लेसन, आज के लेसन में हमने शॉर्ट टेबल बनाने हैं। बड़ा टेबल हो गया था, उस बड़े को हम शॉर्ट कर सकते हैं, वो हम देखते हैं कि कैसे होता है। इसको हम सरफ़े सगीर भी बोलते हैं, शॉर्ट टेबल। तो ये टेबल ऑलरेडी हमने बनाया था और इसके नीचे फ़ाइल मफ़ूल और फ़ेल भी हमने जोड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको अभी हम देखेंगे। इस टेबल में आप देखेंगे अगर आपको सिर्फ ये पता हो फ़अला, ठीक है, तो आप ये पूरा टेबल बना सकते हैं, नीचे तक बनाएं। फिर फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना, या फ़अलत या फ़अलत, ठीक है। अगर आपको सिर्फ ये बता दिया जाए यफ़अलू, तो अब फिर मज़ारे का टेबल बन जाएगा यफ़अलू, यफ़अलूना, तफ़अलू, अफ़अलू, तफ़अलूना, नफ़अलू, हिया तफ़अलू, ठीक हो गया। और इसी तरीके से अगर ये अमर का पहला बता दिया जाए तो ये बन जाएगा इफ़अल, इफ़अलू, ला तफ़अल, ला तफ़अलू, ठीक है। तो ये तीन चाबियाँ हैं बेसिकली। पहली चाबी ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये वाली। इनको कहते हैं, ये कौन सा टेबल है? इसम का टेबल है, फ़ेल का टेबल है, या हर्फ का टेबल है? ये फ़ेल का टेबल है, क्योंकि फ़ेल ही तो पढ़ रहे हैं। ये फ़ेल माजी है, ये फ़ेल मुज़ारे है और ये फ़ेल अमर है, ठीक है। तो ये ये तीन चाबियाँ हैं। ये चाबी फ़ेल माजी की है, ये मुज़ारे की है और ये अमर की है, ठीक हो गया। तो इनको तीन चाबियाँ बोला जाता है। ये देखें, अब ये तीन चाबियाँ आ गई। ये है हमारा शॉर्ट टेबल, सिर्फ 6 हैं इसमें। कि अगर आपको पहला बता दिया जाए तो आपको अंडरस्टूड है कि पीछे क्या है, वो आपको समझ आ गई। इसके पीछे क्या है ये आपको पता चल जाएगा। इसी तरह इसके पीछे वो 4 हैं, वो क्या हैं, वो आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। तो अब बना सकते हैं ना हम फ़अला से, फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना, फ़अलत। इसी तरह अगली चाबी से यफ़अलू, यफ़अलूना, तफ़अलू, अफ़अलू, तफ़अलूना, नफ़अलू, हिया तफ़अलू। इसी तरह इधर से बना सकते हैं इफ़अल, इफ़अलू, ला तफ़अल, ला तफ़अलू। ये तीन चाबियाँ पूरी होगी। अगले तीन हमने देखे थे फ़ाइल, मफ़ऊल और फ़ेल। फ़ाइल हमने देखा था जैसे सिक्का दे रहे हैं किसी को, तो सिक्का देने वाला इशारा जो है वो देने वाले का होगा, यानी ये देने वाले का हाथ है। जो लेने वाले का कैसे होगा? वो ऐसे हो जाएगा, वो मफ़ऊल हो जाएगा। और फ़ेल वो काम करना। तो ये तीन इशारे हमने देखे थे। तो काम करने वाला और जिसके साथ हो रहा है और जौन सा काम है, हमने देखा था कि ये तीनों इसम है। क्यों? कि फ़र्ज़ करें आप कर रहे हैं ये काम और उनके साथ कर रहे हैं, तो आप भी इसम है, वो भी इसम है, ठीक है। आप दोनों फेल तो हो नहीं सकते, क्योंकि एक नाम और चीज़ जो जगह हो जाती है वो क्या होती है? वो इसम होती है।
तो हमने देखा था कि ये तीनों इसम हैं, लेकिन ये इसम बने कहाँ से हैं? ये बने तो फेल से हैं, क्योंकि फेल के टेबल से बने हुए हैं ना ये, क्योंकि बेसिकली तो ये फ़ाला का टेबल है और उसी के अंदर ये तीन निकले हैं, फ़ाइल, मफ़ऊल और फेल। यानी वो जो काम हो रहा था वो काम करने वाला भी कोई है, जिसके साथ हो रहा है वो भी है, और वो खुद काम बजाते खुद भी कोई ना कोई इसम है। ठीक है, तो ये तीन हमने निकाले थे क्या? इसम। तो ये तीन जो खाली डब्बे हमें नज़र आ रहे थे पिछले टेबल के अंदर, ये तीन डब्बे इनसे पूरे होने हैं। इसका मतलब है ये जो शॉर्ट टेबल है इसके अंदर तीन फेल हैं और तीन क्या हैं? इसम है। ठीक है, तो ये पूरा टेबल बनता है, इसको हम कहते हैं शॉर्ट टेबल। तो इससे हम मज़ीद बहुत सारे अल्फाज बना सकते हैं। वो कैसे बनते हैं वो भी आज के लेसन में हम देखते हैं। तो ये क्या है? इसम। और इसम की प्रॉपर्टी आपको पता है कि इसम के शुरू में अलिफ लाम भी लग सकता है ना। तो इसके शुरू में अलिफ लाम लगाए में तो क्या बन जाएगा? अल फाइल। ठीक है, ये बन जाएगा अल मफूल, ये अल फेल बन जाएगा, जैसे अल किताब बन जाता है। इसी तरह एंड पे तनवीन भी तो लग सकती है, वाओ नून या नून भी आ सकता है जमा के अंदर, तो तनवीन लगाएंगे तो यहाँ बन जाएगा फाइलुन, फाइलन भी हो सकता है, फाइलिन भी हो सकता है। इसीलिए तो लाम खाली है, इसके ऊपर कोई हरकत नहीं है, इसलिए कि इसके ऊपर तीनों आ सकते हैं। जैसे मोमिन लिखते थे हम, तो मोमिनुन भी लिख सकते हैं, मोमिनन भी लिख सकते हैं, मोमिनिन भी लिख सकते हैं, काफिरुन भी लिख सकते हैं, काफिरन भी लिख सकते हैं, काफिरिन भी लिख सकते हैं, लेकिन हम उसे सिर्फ काफिर लिखते हैं, रे को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह अलिफ लाम भी आ सकता है और आगे यानून भी लग सकती है, वाउनून भी लग सकती है और मुन्नस भी बना सकते हैं। ऐसे ही है ना, फाइल की मुन्नस बनाएंगे कैसे बनेगी? नहीं, सिंगल बनानी है। मुन्नस बनाने के लिए क्या करते हैं? एंड पे क्या लगा देते हैं? गोलता, गोलता छोटी ये लगा देते हैं, तो छोटी ये नहीं गोलता, तो ये क्या बन जाएगा? फाइला। जैसे सालेह से हमने बना दिया था सालेहा, मोमिन से बनाया था मोमिना, काफिर से बनाया था काफिरा। ठीक है, तो ये क्या है? ये मुन्नस है। और उसकी जमा जब बनाते हैं मुन्नस की तो वो अलिफ ता लगती है। काफिरा से काफिरात, मोमिना से मोमिनात, सालेहा से सालेहात। तो ये भी हम आगे चल के देखते हैं। ये देखें, अलिफ लाम भी लग सकता है, तनवीन भी आ सकती है, तीनों के साथ आ गई ना। तो ये अलग अलग एक एक अल्फाज बन गए, इसीलिए ये तीन अलग चाबियाँ हैं। इसी तरह ये तीन अपनी अपनी अलग चाबियाँ हैं, इनसे भी ब्रांचें निकलती हैं, निकल रही हैं ना। अब अलिफ लाम वाले अलग अल्फाज बन रहे हैं और दो ज़बर, दो ज़ेर, दो जो पेश वाले अलग बन रहे हैं। ठीक है, इसी तरह नीचे मुन्नस वाला भी बन रहा है, फ़ाइला, मफ़ऊला, और इसी तरह फ़ाइलात और मफ़ऊलात, ऐसे ही हो गया ना। तो ये चीज़ है। तो वैसे तो हमारा ये टेबल था पूरा, तो बजाय इसके कि अब हम ये टेबल करें, तो ये जो सर्कल किए हुए हैं बेसिकली ये चाबियां हैं। ठीक है, आगे जब आप QC2 में जाएंगे इंशाल्लाह, तो पीछे बैकग्राउंड पे तो ये टेबल चलेगा, लेकिन सबक के अंदर शॉर्ट टेबल चलेंगे। वो शॉर्ट टेबल से अंडरस्टूड होगा कि पीछे क्या है, वो आप खुद बना सकते हैं। ठीक है, जैसे काफरा है, तो काफरा अगर हो तो हम काफरा से टेबल बना सकते हैं। काफरा, काफरू, कफरता, कफरतू, कफरतुम, कफरना, कफरत। और वो काफरा का जो टेबल है वो नासरा के बाब के ऊपर है। कैसे मुझे पता चला, वो आपको इंशाल्लाह QC2 में जाके आप देख लेंगे। तो जब हम नासरा का टेबल करते हैं तो यहाँ आ जाता है यंसुरू, तो वहाँ पे हो जाता है यकफुरू, यकफुरूना, तकफुरू, अकफुरू, तकफुरूना, नकफुरू, हिया तकफुर। इधर आ जाएगा उकफुर, उकफुरू, ला तकफुर, ला तकफुरू, काफिर, मकफूर, कुफर। बन गया पूरा टेबल। तो इस लेकिन हम ये पूरा करने की बजाय हम शॉर्ट टेबल कर लेते हैं, आगे चल के इंशाल्लाह शॉर्ट टेबल ही चलेंगे। तो पूरे भी चलते हैं। जैसे अब ये बन गया, तो जैसे फातहा का टेबल है, तो बजाय इसके कि हम पूरा टेबल करें तो अब यही हम करेंगे, फातहा, फिर ऊपर यफ्ताहू और इधर इफ्ताह और आगे फातेह, मफतूह और फतह। ठीक है, फातहा उसने खोला, यफ्ताहू वो खोलता है, इफ्ताह खोल और फातेह खोलने वाला, मफतूह जिसको खोला गया और फतह खोलना। इसी तरह नासरा का टेबल ये देखें पेश आ जाती है। तो नासरा से यंसुरू और इधर उनसुर और इधर नासिर, इधर मंसूर और नसर। इसी तरीके से ज़ारबा, ज़ारबा से यज़रिबू इसमें ज़ेर आती है और इधर इज़रिब और इधर ज़ारिब, इधर मज़रूब और ज़रब। इसी तरीके से सामिया का टेबल, सामिया से यसमाऊ और इधर इस्मा और सामे, मसमू और साम। ठीक है, चलें कौन करवाएगा फातहा का शॉर्ट टेबल? आप करवा लें। जबरदस्त, ठीक है जी। खालिद साहब आप करा लें नासरा का टेबल। यंसुरू भी उधर ही है साइड पे।
जबरदस्त, ठीक है। सामिया का टेबल आप कोशिश कर लें। इस्मा, सामे और सामा, सामा, ठीक है। सामा, तो ये सामे सुनने वाला, मसमू जिसको सुना गया, सम सुनना। इसी तरह ज़ारिब मारने वाला, मजरूब जिसको मारा गया, ज़रब मारना। इसी तरीके से नासिर मदद करने वाला, मंसूर जिसकी मदद की गई, और नसर मदद करना। इसी तरह फातह खोलने वाला, मफतूह जिसको खोला गया, फत खोलना, ठीक है। टेबल के सरफ सगीर में यानी शॉर्ट टेबल में मुझे बताएं कितने अफ़ाल होते हैं, कितने अस्मा होते हैं? ज़बरदस्त, 3 अफ़ाल और 3 अस्मा, ठीक है। अब जब आपको क्विज़ आएगा तो क्विज़ में हो सकता है ये जो आ जाए 3, तो इसको आप इसम में ढूंढेंगे या फेल में ढूंढेंगे या हर्फ में ढूंढेंगे? इनको इसम में ढूंढना है और इनको फेल में ढूंढना है। ये ज़रा ज़हन में रखना है, ठीक है, मिक्स नहीं करना। तो फेल के साथ जुड़े हुए हु, हुम, का, कुम को भी देख लेते हैं। ये तो प्रैक्टिस हमने की हुई है ना, कितनी दफ़ा की है। हल नसरता ज़ैदन, किधर होगा इसका इशारा? नसरता, सामने। हल नसरता ज़ैदन, क्या आपने मदद की जैद की? तो मैं कहूँगा हल नसरतु ज़ैदन, हाँ जी मैंने मदद की जैद की। तो जैद की जगह पे ही तो हम हु भी तो लगा सकते हैं। अगर बार बार हमें जैद ज़रूर जो बोलना पड़ रहा है और अगर जैद चला गया, यहाँ है भी नहीं, तो हु लगा सकते हैं ना कि आपने मदद की उसकी, हो सकता है ना ये। तो जैद की जगह पे हम इसी के साथ हु जोड़ दें अगर, तो मतलब तो वही रहेगा। तो ये देखें, हल नसरता हु, क्या तुमने मदद की उसकी? तो जवाब तो वही होगा, हाँ जी नसर तू हु, हाँ जी मैंने मदद की उसकी। समझ आ गई? ये देखें, नसरता की जगह पे नसर तू हो गया और हु उसी तरीके से साथ अटैच है। इसी तरह पीछे देखें, नसर तुम जैदन, क्या आप सब ने मदद की जैद की? तो क्या होता है? नसर ना जैदन, हमने मदद की जैद की। तो जैद की जगह पे हु लगा दिया, देखें ये हु लग गया साथ। नसर तुमू हु, और नसर तुमू की जगह पे क्या आ जाएगा? नसर ना हु, ठीक है। इसी तरह मुदारे में देख लेते हैं। मुदारे में भी वही सवाल है जैद के हवाले से, ठीक है। ये अब मुदारे आ गया, पीछे तो ये था ना माजी, इसके इशारे नीचे थे। तो तनसुरू ऊपर है और तनसुरू के जवाब में आता है अनसुरू, और इधर तनसुरूना के जवाब में आता है ननसुरू। तो जवाब वही रहेंगे, तनसुरू की जगह पे अनसुरू और तनसुरूना की जगह पे ननसुरू, लेकिन जैद की जगह पे हम हू टेस्ट कर रहे हैं, यानी आपको डबल इशारे बता रहे हैं कि डबल डबल इशारे भी होते हैं। तो तनसुरू हु लग जाएगा जैद की जगह पे, ठीक है। तो हु का जवाब तो हु में ही रहेगा, यानी जितने भी इशारे इंटरचेंज होने वाले होंगे ना वो इंटरचेंज हो जाएंगे, और जो इधर वाले 2 होते हैं ना वो वही रहते हैं, चाहे जो भी कंडीशन हो, ठीक है। तो तनसुरू की जगह पे क्या आ गया? अनसुरू, और तनसुरूना की जगह पे क्या आ गया? ननसुरू। बाकी वो जैद की जगह पे हु आ रहा है साथ। ये बात समझ आ रही है आपको? जी आ रही है किसी को? चलें ठीक, आगे। इसी तरह अब अमर के आगे, अमर में हमने ये किया था ना उनसुरू, उनसुर, ठीक है। तो मदद कर जैद की, तो उनसुर के जवाब में हमने क्या कहा था? अनसुरू, मैं मदद करता हूँ जैद की। और हमने एक सवाल पढ़ा था उनसुरू जैदन, तुम सब मदद करो जैद की। तो हमने क्या कहा था? ननसुरू जैदन, हम मदद करते हैं जैद की। तो अब जैद की जगह पे हम हु लगाते जा रहे हैं। ये देखें, उनसुर हु, तो जवाब क्या आ जाएगा? अनसुर हु। और इसी तरह उनसुरू हु, तो जवाब क्या आ जाएगा? ननसुर हु। क्लियर होगी बात? ननसुरू हु। इसी तरह आप इसको चेक करें, आपने बताना है समय तुम हु, समय तुम पहले बताएं किधर है? समय तुम, ये सामिया का टेबल, सामिया, सामियू, समेता, समेतु, समय तुम, ये है। तो समय तुम का जवाब क्या होता है? समय ना, ठीक है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? समय ना हु उसी तरह रहेगा, लेकिन सवाल है इसका मायने बताना। तो मायने क्या है? समय तुम, आप सब ने सुना उसको, हु इधर है। क्लियर होगी बात? यानी तुम सब ने सुना उसको, आपको समझ आ रही है? ये बात क्लियर है? फेस एक्सप्रेशन कोई घबराए हुए लग रहे हैं आपको, क्लियर है? चलें फिर ठीक है। यस्माऊना कुम, अब मुझे बताएं यस्माऊना किधर है? 2 टुकड़े हैं ना, यस्माऊना और कुम जी। यस्माऊ ऊपर है, यस्माऊ और आगे यस्माऊना, ठीक है। सामिया का टेबल है, सामिया, सामियू, समेता, समेतु, समेतुम, समेना, सामियात, और इधर क्या होता है? यस्माऊ, आगे यस्माऊना, तो ये वही लिखा है। तो यस्माऊना का जवाब क्या होता है? यस्माऊना। और कुम का जवाब क्या होता है? ना, ठीक है। और अगर सवाल जवाब हो तो फिर इसको हम इस तरह जवाब में देंगे। तो वैसे तो यहाँ पे पूछा इसका मायने, तो यस्माऊना का मतलब होता है वो सब सुनते हैं,
कुम आप सबको, ठीक है। तो वो सब सुनते हैं आपको या सुनेंगे आपको। इसी तरह यंसुरूनी, यंसुरू ऊपर एक है, यंसुरूनी यानी मुझे, यानी वो मदद करता है मेरी, या करते करेगा या करता है। इसी तरह फज कुरूनी, फज यानी फा लगा हुआ है पस, और बेसिकली ये उज कुरू है, अलिफ आ गया दरमियान में, उज कुरू हुक्म है। तो उज कुरू मीन जिक्र करो या याद करो, पस याद करो, नी मुझे, पस याद करो मुझे। क्लियर होगी बात। टुकड़े करके आपने इशारा पकड़ना है। हल मीन्स क्या, तो तनसुरू, तनसुरू किधर होता है, यनसुरू, यनसुरू ना तनसुरू ये है, तो तनसुरू का होता है अनसुरू, तो तनसुरू हो गया आप मदद करते हैं, नी मेरी, ठीक है। तो जवाब क्या हो गया, हल सवाल है, तो हल मीन्स क्या, तो हम कह देते हैं नाम तनसुरू की जवाब में आता है अनसुरू, अनसुरू नी की जगह पे क्या हो जाएगा का, दोनों बदल जाएंगे, ठीक हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, अनसुरू का हो जाएगा, दोनों बदल जाएंगे। आगे जी, हल समेता हम, समेता, समेता इधर होता है सामने, आपने सुना, तो समेता का जवाब क्या होगा, समेतू, और आगे हम है तो हम ही रहता है, ये चेंज नहीं होता। तो हल का मतलब जवाब में आ जाएगा नाम समेतू हम, ठीक हो गया जी। आगे हल नसरता नी, नसरता, नसरता सामने, नी, नसरता का जवाब आ गया नसरतू, और नी का जवाब हो जाएगा का, नसरतू का हो जाएगा। नाम लगा सकते हैं, और माँ आ सकता है या ला आ सकता है यहाँ पे, चलें टेस्ट कर लेते हैं थोड़ा। माँ आएगा ला आएगा, अगर नहीं मैं जवाब देना हो, ला आ जाएगा, आ जाएगा जी। कौन कौन कहता है ला आ जाएगा, आप कहते हैं आ जाएगा, ये क्या लगाएं, ला लगा दें नहीं के लिए, आप माँ लगेगा, क्यों, माजी है ये, माजी में मैंने बताया था नहीं के लिए माँ लगता है, और मदारे में नहीं के लिए क्या लगता है, ला लगता है, ठीक है। तो आपके फुल मार्क्स हैं। तो क्या हो गया यहाँ पे, अगर नहीं, क्योंकि नसरता है ना, इशारे नीचे हैं, नासारा नासरू, नसरता नसरतू, नसरतुम नसरना नसरत, तो नीचे ला लगता है, ऊपर सॉरी नीचे माँ लगता है, ऊपर ला लगता है, ला इलाहा इल्लल्लाह जैसे ला उधर भी लगा हुआ। तो आगे चलते हैं जी, माँ, हल ज़ारबा कुम, देखें माँ आ भी गया, तो यहाँ माँ लगना है, क्योंकि मारना कोई अच्छी बात नहीं है। ज़ारबा कुम, ज़ारबा मीन्स उसने मारा, कुम आप सबको, तो वो जवाब दे रहा है नहीं जी, माँ ज़ारबा कुम की जगह पे क्या आ जाएगा, नाम, ठीक हो गया, माँ ज़ारबा नाम। इसी तरह हल ज़ाकारा कुमुल्लाह, ज़ाकारा वही है, ज़ाकारा उसने जिक्र किया, माजी है मज़ारे है, माजी है, अगर मज़ारे होता तो यज़कुरू होता, तो टेबल आपको याद नहीं है इस वजह से, ज़ाकारा नीचे है, टेबल याद करें, रिवाइज करें। नाम ज़ाकारा और कुम की जगह पे ना लग जाएगा, बाकी अल्लाह की जगह तो वही रहना है, तो ज़ाकरना, ज़ाकरनल्लाह। चलें नुक्ता तालीम, जन्नत में आला मकाम को पहुँचिए। हदीस का मफ़हूम है कि फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि क़यामत के रोज़ साहिब कुरान से कहा जाएगा कि पढ़ो और चढ़ो मर्तबा में, जैसा कि तुम पढ़ा करते थे दुनिया में तरतील के साथ, तुम्हारा मर्तबा इस आखिरी आयत पर होगा जो तुम पढ़ोगे। अबू दाऊद और तिर्मिज़ी शरीफ की ये है हदीस मुबारक। तो ऊपर से अगर अरबी लिखी हुई है, इसको हम खुद से ज़रा टेस्ट तो करें। वाह हमने पढ़ा हुआ है, और अन पढ़ा हुआ है, से बारे में, अब्द पढ़ा हुआ है, आबादा के टेबल में अब्द आया था, अब्दुल्ला, ठीक है, अल्लाह का बंदा। तो बिन, ठीक है, बेटे कहते हैं, उमर, उमर नाम आ गया, वाह, और बिन अल आस, उमर बिन अल आस ये नाम है। रज़ी अल्लाह, ये हमने पढ़ा हुआ, अल्लाह राज़ी हो उनसे, उससे। अनहुमा, हुमा दो के बारे में, क्योंकि दो का नाम आया है, अब्दुल्ला, हज़रत अब्दुल्ला का भी आया और उमर बिन अल आस का भी आया, तो दो, उन दोनों से अल्लाह राज़ी हो, ठीक है। अनिन नबी, अन से बारे में, नबी जी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपको पता है, काला कहा, ठीक है। युकालू ली साहिब, ली साहिब के लिए, साहिब कुरान के लिए, आ गया ना मतलब ज़हन में, लाम का मतलब लिए होता है, साहिब कुरान, साहिब कुरान के लिए, नीचे मतलब लिखा भी हुआ है कि साहिब कुरान से कहा जाएगा, ठीक है। इकरा के पढ़, ठीक है। वर्तकी, वरतिल, वर्त कमा, कमा कहते हैं कैसे। कुंता, ये काना का टेबल है, कुंता जैसे फालता होता है ना, इसी तरह ते से आपको पता चल जाता है कि इसका इशारा सामने है, ठीक है, कि जैसे तू था, ठीक है। तुरत्तिल यानी ये इस तरतील के साथ, यानी जैसे तू उस वक़्त पढ़ता था, फिर दुनिया, कहाँ पे, दुनिया में।
फा पस इन्ना बेशक मंजिला तका। चलें अब इसके टुकड़े बताए कोई, पता चलता है अभी। मंजिला तका जी, मंजिल तो समझ आ रही है, मंजिल। मंजिला ता तेरी मंजिल, ठीक है। मंजिला ता का बेसिकली वो का के साथ लगे, का यही हो गया ना टुकड़ा, कि तेरी मंजिल इन द पास है। कहाँ पास है? आखिरी आयत के पास। तक रूहा जहाँ तक तू पड़ेगा। हा मुन्नस वाला इशारा, जैसे इधर आता था हुआ और इधर था हिया और इधर था हु और इधर था हा, ठीक है। तो देखें थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी कि यार ये हमने इसी कोर्स में पढ़ी हुई हैं। तो थोड़ा सा, और लेकिन पता तब चलेंगी जब आपके इशारे पक्के होंगे, क्योंकि कोर्स था इशारों से, ज़ुबानी नहीं था। जितने आप इशारे करेंगे उतना बेहतर तरीके से आपको पता चलेगा। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि दुनियावी घर के लिए हम में से बहुत से लोग सालों मेहनत करते हैं इस दुनिया में घर बनाने के लिए। आमतौर पर जब घर तैयार हो जाता है तो लोग उधेड़ उम्र को पहुंच जाते हैं और बाज़े तो इसमें दाखिल होने से पहले ही मर जाते हैं। हम जानते हैं कि इस घर में हमेशा रहने वाले हम नहीं हैं, शायद अगले 25 साल तक हम होंगे भी नहीं। अगर हर बंदा अपने अगले 25 साल को ज़रा गौर करे आज से ही, तो पता नहीं शायद कल का दिन भी हो या नहीं, तो 25 साल तो दूर की बात है। तो हम इस दुनिया में जितना ज़्यादा रहेंगे हमारा बुढ़ापा उतना मुश्किल और परेशान कुन हो सकता है। हम ऐसा घर बनाने में मसरूफ़ हैं और इसमें कोशिश तलाश कर रहे हैं। तो हमेशा की तरक्की कहाँ है? साहिब कुरान के लिए हाफ़िज़ कुरान जो पढ़ता भी है और अमल भी करता है। कुरान समझेंगे तो हिफ़्ज़ भी आसान हो जाएगा। अभी से नियत कर लें कि हम कुरान समझेंगे और हिफ़्ज़ भी करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि इन्नमल अमालु बिन्नियात हमने पढ़े, तो अल्लाह तो नीयतों पर ही दे देते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि पूरा कुरान हिफ़्ज़ हो, जितना भी हिफ़्ज़ कर लें उतने ही दर्जात में बुलंदी मिलेगी और ऐसी नेमतें मिलेंगी जो कभी ख़त्म नहीं होंगी। तो क्या ख्याल है कि फिर उस नेमत की कोशिश करनी चाहिए जो कभी ख़त्म नहीं होगी, या उसके पीछे पड़े रहें कि जो ख़त्म भी हो जानी और छोड़ के इधर ही चली जाने? चलो ठीक है, वो कुछ ना कुछ होना भी चाहिए, चलो ज़िंदगी गुजारनी है, लेकिन इतना भी ना पीछे पड़ जाएं कि बस उसी के पीछे पड़े रहें और आखिरी में एंड में कुछ लेके ही ना जाएं। जैसे कल सूरह अल फजर में भी हमने उसकी देखी थी, तो एंड में वो कह रहा था, या लैतनी, कि काश मैंने अपने आगे के लिए कोई सामान भेजा हो। तो एंड में फिर ये पछतावा रह जाता है। तो हमें आगे की कोशिश करनी चाहिए, क्या ख्याल है? तो यही आपका पहला स्टेप था कि पहला स्टेप जैसे आपने QC1 किया अभी, तो आप देखें जब आप पहली क्लास लेने आए और आज आप 20वीं क्लास में, तो पहली क्लास जब आपने ली थी सबसे ज़्यादा मुश्किलात पहली क्लास में ही होती हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता हर क्लास के ऊपर कुछ ना कुछ हर्डल्स आती हैं। कभी कोई आ गया, कभी कोई काम याद आ गया, कभी कुछ हो गया, कभी कोई ज़रूरी काम याद आ गया कि बस क्लास रह जाए बस। तो शैतान ने तो पूरी कोशिश की, लेकिन आप माशाल्लाह डटे रहे, तो इससे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोर्स का इख्तिताम हुआ। 20 लेसन्स के बाद 41,111 अल्फाज जो हैं वो हम सीख चुके हैं, और हमारा आगे का सफ़र जारी रहना चाहिए या बस रुक जाना चाहिए? आगे जारी रहना चाहिए और इसको भी मेंटेन करना है। ये बैटरी लो भी हो जाती है, जैसे हमारे मोबाइलों की बैटरी लो हो जाती है ना, इसी तरह ये भी बैटरियां लो हो जाती हैं। तो इसको कायम रखने के लिए अगर इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ये मेंटेन रहेगी। 7 होमवर्क हैं, 2 तिलावत के, 2 पढ़ने के, ऑडियो वीडियो से, अपने दोस्त के हवाले से, और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत के हवाले से आप मुंतखिब हैं, और अल्लाह से दुआ मांगते रहें रब्बी ज़िदनी इल्मा के हवाले से। ये आपने पढ़ा भी था, ये पॉकेट बुक है, इसको ज़रूर साथ रखें। अब आपने फ़ाइनल क्विज़ भी देना है, उसमें बड़ा काम आएगा। आपने इस सबक में जो सीखा है वो बड़ा आसान है, उस आसान है तो दूसरों को सिखाएंगे तो आपको अच्छा याद होगा जितना आप कम्युनिकेट करेंगे, और ट्रेनिंग चाहिए होगी तो इंशाल्लाह वो भी मिलेगी। ये अब आपका इसी तरह वर्कबुक का पेज है, पेज नंबर 20 का, इसको आपने कर लेना है। होमवर्क आपका क्विज़ लेसन नंबर 20 का एक आपको भेज दिया जाएगा, वो आपने कर लेना है। क्या ख्याल है जी? अब QC2 के लिए रेडी हैं सारे? आगे चलना चाहिए या रुकना चाहिए? बस बड़ा है, क्या ख्याल है? आगे चलना चाहिए माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह अगले कोर्स में मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला हमें कुरान को समझने, पढ़ने, याद करने, अमल करने की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।